दौरान वजीफ़ा ही आप मुख्तलिफ़ महकमों में, कंपनियों में नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला है। अल्लाह पाक आपको अपनी खैर वफ़ियत के साए में रखे और आपको ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए। सलामत रहें, आबाद रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक को आपकी इबादत की ज़रूरत नहीं, बेशुमार लातादाद मखलूक अल्लाह पाक की हम्द व सना करती है। इबादत तो हम अपने लिए करते हैं, अपनी फ़लाह के लिए, अपनी बेहतरी के लिए। अल्लाह पाक ने हमें इतनी नेमतें अता कर रखी हैं, हम किसी एक नेमत का भी सही तरीके से शुक्र अदा नहीं कर सकते। और अल्लाह पाक ने तो हमें ढेरों नेमतें अता की हैं। किसी भी हाल में अपने रब की नाफरमानी ना करो। नमाज में अपने रब के हुजूर पेश होते हैं। अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दो, नमाज को अपनी आदत बना लो, जब तुम दिल से इबादत करोगे तो तुमको वो नेमतें भी मिलना शुरू हो जाएंगी जिससे तुम अभी तक महरूम हो। आपकी ज़िंदगी दिन ब दिन आसान होती जाएगी और आपकी जो भी हाजत होगी, जो भी मुराद होगी, वो आपको मिल जाएगी। हमारे पास एक नौजवान आया, पढ़ा लिखा था, बात भी सलीके से करता था। इसने कहा, मैं ग्रेजुएट होने के बावजूद बेरोज़गार हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मुझे कहीं जॉब मिल जाए, मगर इतना ख्वार हुआ हूँ, ताहाल मुझे जॉब नहीं मिली। अब तो ये आलम है कि मैं छोटी मोटी कोई भी जॉब करने के लिए तैयार हूँ। मैं जॉबलेस होने की वजह से घर वालों के से नज़रें नहीं मिला सकता, अपने वालिदैन पर बोझ बना हुआ हूँ। इस बुढ़ापे में इनका सहारा बनने की बजाय इनकी परेशानी का बायस बना हुआ हूँ। मैं पहले 5 वक्त नमाज़ पढ़ता था, हर नमाज में जॉब मिल जाने की दुआ मांगता था, मगर मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिली। मैंने नमाज़ पढ़ना छोड़ दिया, ना तो मेरी दुआ कबूल होती है और ना ही कहीं जॉब मिलती है। एक बाबा जी के कहने पर 41 दिन का वजीफ़ा भी पढ़ा, मगर इस वजीफ़े का भी कोई असर नहीं हुआ। हमने इसे समझाया कि 5 वक्त की नमाज़ शुरू करो और अपने वालिदैन के फरमाबरदार बन जाओ, और इसे ये वजीफ़ा भी बताया। इसने इस अमल को लगातार पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह इसे नौकरी मिल गई। यही अमल हम आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। हत्तुल इम्कान गुनाहों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि गुनाह हर सूरत में नुकसान देते हैं, बंदे की उम्र घटा देते हैं, दीन और दुनिया दोनों ही तबाह हो जाते हैं। हर वक्त अपने रब से डरते रहो। गुनाहों की वजह से आपका रिज़्क़ घटना शुरू हो जाता है, माल और दौलत ख़त्म होना शुरू हो जाती है, परेशानियाँ आ जाती हैं। अब आप कहेंगे कि फ़लाँ बंदा तो बड़े गुनाह करता है मगर अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहा है, तो ये आपको नज़र आ रहा है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। ना ही इसके पास ज़हनी सुकून होगा और ना ही अपने वालिदैन का फरमाबरदार होगा। इसकी औलाद नेक नहीं होगी, इसके कामों में, रिज़्क़ में, दौलत में बरकत ख़त्म हो जाती है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दें, और अगर आप बेल आइकन को दबा देंगे तो हमारी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहेगी और आप घर बैठे अपने मसाइल को हल कर सकेंगे। वीडियो को शेयर भी लाजमी कीजिएगा, वरना आप भूल जाएंगे। इस वजीफ़े को मुसलसल पढ़ना है। अमल सिर्फ 7 दिन का है। दौरान अमल ही नौकरी मिलने के असबाब पैदा हो जाएंगे। आपने इस अमल को कामिल यकीन से पढ़ना है। आज की इस वीडियो में हम आपको नौकरी मिल जाने का जो अमल बता रहे हैं, इसे पढ़ते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना है, सदका क्या देना है, अमल क्या है, ये सारी तफसील इस वीडियो में गोश गुजार करेंगे। इसलिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहिएगा ताकि आपको जल्द अज जल्द जॉब मिल सके, अच्छी जॉब मिले। अगर आपसे दानिस्ता तौर पर या अनजाने में गुनाह हो जाता है, फ़ौरन तौबा कर लें और आइंदा गुनाह ना करने का अहद कर लें, और आप इस्तग़फ़ार का कसरत से विर्द करते रहें। उठते बैठते चलते फिरते विर्द करते रहें। अल्लाह पाक को ये ज़िक्र बहुत पसंद है और अल्लाह पाक ये कहता है कि मेरा बंदा मेरी तरफ लौट आए और गुनाहों से तौबा कर ले। अमल शुरू करने से पहले कुछ नकद रकम जो आप आसानी से दे सकें, सदका दे दें। चाँद के शुरू के दिनों में, चाँद की 14 तारीख तक जो भी जुमेरात आपको मिल जाए, ईशा की नमाज़ अदा करने के बाद किसी अलग गोशे में बैठ जाएं या किसी ऐसी जगह बैठ जाएं जहां दौरान वजीफ़ा आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। एक तस्बीह दुरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़कर और सूरत वज़ुहा को 41 बार पढ़ें और अपने मकसद को ज़हन में रख कर पढ़ें। अमल पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करनी। दिन के औकात में हर नमाज के बाद अल्लाह पाक का ये मुबारक नाम या बासितु एक तस्बीह अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ते रहें और अपने मकसद को ज़हन में रख कर पढ़ें। अमल पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करनी। अमल को आराम और सुकून से पढ़ना है। अमल देखने में तो बहुत मुख्तसर है, मगर इसके असरात ऐसे हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। इस अमल को सिर्फ 7 दिन तक पढ़ना है, अमल में नागा नहीं करना। दौरान अमल नमाज पंजगाना लाजमी पढ़नी है। दौरान वजीफ़ा ही आप मुख्तलिफ़ महकमों में, कंपनियों में नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपको जॉब ज़रूर मिलेगी और अच्छी जॉब मिल जाएगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अमल में कामयाबी अता फ़रमाए
اور بہترین جاب عطا فرمائے۔ آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔